हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। 3 मार्च को होना था। अब ये इसकी डेट आएगी जब भी पता चलेगा कि एग्जाम कब होना है। जैसे एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट होगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जब तक फालतू की अफवाहों से दूर रहिए। कोर्ट में क्या चल रहा है, आयोग ने क्या कहा है, किस न्यूज़पेपर में क्या आया है, किस वेबसाइट पे क्या आया है, इन सबसे दूर रहिए। जिस दिन एग्जाम को लेके कोई अपडेट होगा ऑथेंटिक, वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। 39 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 40 है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उनको टाइमली टेस्ट भेजते रहेंगे। लेकिन पहले वीक में 2 टेस्ट से अब हो सकता है आपको वीक में 2 नहीं मिले, 1 मिले या 2 मिले, वो देखना पड़ेगा। अभी वो डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ये कंफर्म है, अश्योर कर रहे हैं हम कि आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। यहाँ पे भी कोशिश रहेगी डेली बेसिस पे, डेली नहीं तो कम से कम 2 दिन में 1 दिन तो हम आपको यहाँ टेस्ट या प्रैक्टिस जो भी आप इसको समझे हम करवाते रहेंगे। इसकी वजह यही है कि आपका एग्जाम है, उसमें पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, तो आपका फ्लो नहीं टूटे, आप पॉजिटिव बने रहें, तैयारी आपकी कंटिन्यू चलती रहे, बस यही कोशिश है। आपके जो सजेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे पूछ सकते हैं, मैसेज छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जैसे फ्री होते हैं आपको इसका जवाब जरूर देते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। भीमबेटका रॉक शेल्टर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपको हो सकता है पहले देखने को मिला हो या आपने कहीं पहले पढ़ा हो, लेकिन इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज क्या है? अभी यूनेस्को का 46वां सत्र होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है एक तो कि यूनेस्को का अभी कौन सा सत्र होने वाला है? 46वां सत्र होगा। और ये कब होगा 46वां सत्र? 21 से और 31 जुलाई के बीच में होगा। 21 से और 31 जुलाई 1 to 31 जुलाई 24। कहां पे आयोजित किया जाएगा ये यूनेस्को का? यह आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो सत्र होने जा रहा है 46वां, इसकी अध्यक्षता और मेजबानी के लिए पहली बार किसको चुना है? भारत को चुना है। भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। अध्यक्ष भी भारत है और मेजबान भी भारत है। मेजबान इसलिए क्योंकि ये नई दिल्ली में भारत में हो रहा है। ये हमें ध्यान रखना है। ऐसा पहली बार है कि भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। यूनेस्को के बारे में देखते हैं तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। ये पूरा पाषाण काल है, मेजोलिथिक, चालकोलिथिक, इसके प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। मानव बस्तियों के यहाँ पे सबूत मिले हैं। और इसकी खोज कब हुई थी? भीमबेटका गुफाओं का पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। तो भीमबेटका जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उनकी खोज 1958 में की गई थी। वीएस वाकणकर ने की थी इसकी खोज, वीएस वाकणकर। तो ये क्वेश्चन इसीलिए वापस से आपको करवाया गया है। प्रेजेंट में जो ये समिति है इसमें 21 देश शामिल हैं। पहली बार यूनेस्को का कब हुआ था? ये विश्व धरोहर कॉन्फ्रेंस, जो यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, उस सेशन को, ये 1946 में हुआ था। पहली बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई है यूनेस्को की? यूनेस्को की स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। अभी प्रेजेंट में यूनेस्को में कितने सदस्य हैं? अभी प्रेजेंट में 195 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और 8 इसमें सहयोगी देश हैं। 195 इसमें सदस्य देश और 8 सहयोगी देश हैं। आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भारत में मेजबान है, भारतीय अध्यक्ष है इस बार जो होना है 46वां 2024 में। तो अभी प्रेजेंट में इसके महानिदेशक कौन है यूनेस्को के? ऑन्ड्रे अजाले। ऑन्ड्रे अजाले
इस अजोले, ऑन्ड्रे अजोले यूनेस्को के अभी प्रेजेंट में महानिदेशक है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ के इंपॉर्टेंट मंदिर वगैरह हैं, हिंदू जैन वगैरह के कई और, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। वैसे टेस्ट सीरीज में कवर करवा चुके हैं, और भी कुछ बचेगा तो हम करवाते रहेंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? अभी रिसेंटली प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, 2024 में राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, ये दो मध्य प्रदेश में अभी प्रेजेंट में उप मुख्यमंत्री हैं। तो मध्य प्रदेश का इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? वीरेंद्र कुमार शकलेचा मध्य प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जो इस पद पर रहे थे ये 1967 से 1969 तक। 30 जुलाई 1967 से और 12 मार्च 1969 तक वीरेंद्र कुमार शकलेचा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे थे, और वो पहले उप मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। हालांकि बाद में वो मुख्यमंत्री भी बने। दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन थे अगर ये पूछा जाता है, तो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे शिव भानु सिंह सोलंकी, दूसरे उप मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। बैंकिंग वित्तीय प्रणालियों में ईसीएस का क्या अर्थ है? ईसीएस का अर्थ क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। इसमें क्या होता है कि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने का ये एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। इसका यूज है जो क्रेडिट और डेबिट दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और ये कहे कि ये जो अदर इसमें ये जो ऑप्शन है ये बैंकिंग और वित्त से संबंधित नहीं है, यही है बैंकिंग वित्तीय प्रणाली से संबंधित। तो आपको ये ईसीएस का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये सबसे ज्यादा चर्चा में है अभी, इसीलिए क्वेश्चन करवाया गया है। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने का इलेक्ट्रॉनिक जो तरीका है वो यही है, और आप इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों शामिल है। एक्सपोसेट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन, पोलरीमेट्री जो ध्रुव होता है, पोलर नॉर्थ पोल साउथ पोल वैसा है, पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? ये एक्सपोसेट है। ये है क्या? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। ये एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है, इसका शॉर्ट नेम है एक्सपोसेट। इंडिया का ये पहला मिशन है, भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। अब किस संस्था ने बनाया है इसको? इसरो और जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है। करेगा क्या ये? इसरो का कहना है कि जो एक्सपोसैट है ये जो चरम पोजीशन है, चरम स्थितियां हैं, उसमें भी जो चमकीले खगोलीय एक्सरे सोर्स हैं उनकी जो डिफरेंट एक्टिविटी है या उनकी जो एनर्जी है उसका अध्ययन करेगा, और ये 2 पेलोड ले जाएगा एक साथ। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भारत का पहला और दुनिया का दूसरा मिशन है इस तरीके का। हलाली परियोजना मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों के मध्य स्थित है? हलाली परियोजना है ये मध्य प्रदेश के किन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है? हलाली परियोजना रायसेन और विदिशा इन जिलों में स्थित है। ये परियोजना विदिशा और रायसेन जिले में एग्रीकल्चर के लिए है, एग्रीकल्चर सुविधा प्रदान करती है। इसको सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं।
जैसे बालाघाट छिंदवाड़ा में कौन सी है, हमने पढ़ा था बालाघाट छिंदवाड़ा में, अभी हमने जो रिवीजन शुरू किया था उसमें ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, तो ये हमने वहां पढ़ा था। ये परियोजना सम्राट अशोक सागर के नाम से भी जानते हैं। बालाघाट और छिंदवाड़ा में जो है वो पेंच परियोजना है। केन परियोजना कहाँ है, छतरपुर और पन्ना में केन परियोजना है। बालाघाट छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पेंच है। छतरपुर और पन्ना, छतरपुर और पन्ना में कौन है, केन है। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। मैप में देख लेते हैं। देखिए शुरू से हम एक चीज जरूर डिस्कस कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बिना मैप के मत पढ़िए, इस तरीके की चीजें मैप को साथ में लेके पढ़िएगा। अभी नया मैप आ गया है तो मैप नया पढ़िएगा। अभी ये जो पूछा है क्वेश्चन रायसेन और विदिशा, तो आपको देखना है रायसेन और विदिशा कहाँ है और इसके आसपास कम से कम 2 जिले हमें पता होने चाहिए, तो पूरा मैप आप इजीली फिर याद रख पाएंगे। विदिशा और रायसेन दोनों सागर जिले से इनकी सीमा लगती है इधर, और इन दोनों जिलों की भोपाल से भी सीमा लगती है। अगर इतना भी याद रख लिया आपने एक बार के लिए, तो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो आप पूरे मध्य प्रदेश का मैप याद रह जाएगा आपको। और ये कोशिश रहेगी मेरी कि आपके एग्जाम से पहले अगर आप अपने लेवल पे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे आपको ये मैप तो कम से कम हम अच्छे से याद करवा लेंगे, ताकि आपके इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। कोई बॉर्डर का क्वेश्चन, कौन सा जिला किससे शेयर कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही कर देंगे। हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह में कितने कथक नृत्यों द्वारा एक साथ नृत्य करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ये खजुराहो डांस फेस्टिवल हुआ था, इसमें एक साथ 1484 जो डांसर्स थे, इन्होंने ये कथक नृत्य से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले तानसेन समारोह हुआ था। तानसेन समारोह कहां पे होता है, तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में। उसमें भी 1282 जो तबला वादक थे उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो था तानसेन समारोह जो ग्वालियर में होता है। और ये है खजुराहो नृत्य। खजुराहो का आपको पता होगा, खजुराहो कहां पे है, अब तक इतने टेस्ट में ये तो आप सीख गए होंगे खजुराहो कहां पे है। ये मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में है। छतरपुर जो क्षेत्र है उसमें है ये। किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। G20, ब्रिक्स या फिर आसियान या फिर इस तरीके का जो 2+2 है, U2+2, इस तरीके के जितने भी है, क्वाड हो गया, इनके जो भी मीटिंग है, इवेंट्स हैं, वो आपके सिलेबस में है। तो ये इस तरीके की चीजें आप जरूर ज्यादा फोकस रखिएगा क्योंकि वाइड टॉपिक है। रिसेंटली जो भारत यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन हुआ है, ये शिलोंग में हुआ है। शिलोंग में आयोजित किया गया है इंडिया EU ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस। इसका जो मेन फोकस था, इसके 3 पिलर थे जिनको लेकर ये हुआ है, डिजिटल, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। शिलोंग का एक बार देख लीजिए, शिलोंग कहां पे है ताकि आपको याद रहे। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा है, और ये आसाम सेंटर में, आसाम के नीचे है मेघालय, इस यहाँ पे शिलोंग है। ये मैप देखते रहिएगा, इससे याद करने में आसानी रहती है और कई क्वेश्चन हम मैप बेस पे भी सही कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट
अदर स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है या अपने ही जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसमें पूछा है रतलाम। रतलाम, अब देखिए रतलाम से शुरू करते हैं। तो रतलाम के ऊपर क्या है? रतलाम के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मंदसौर। मंदसौर और रतलाम के जो नीचे है वो झाबुआ है। मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट का ही कहा है आपको, नेबरिंग 2 डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए, फिर आपको पूरा मैप अच्छे से याद हो जाएगा। रतलाम के इधर की बात करते हैं आप तो उज्जैन है। एंड रतलाम से और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, अब उज्जैन को लेते हैं हम। उज्जैन के ऊपर कौन सा है? आगर मालवा। उज्जैन के नीचे इधर कौन सा है? तो देखिए उज्जैन की बात करते हैं तो इधर है धार और यहां पे है देवास। देवास साइड में है, इंदौर है, यहां पे इंदौर है और देवास इधर पड़ जाता है। उज्जैन के इधर की साइड है ये शाजापुर है। इस तरीके से आप आगे याद कर सकते हैं। शाजापुर के ऊपर है ये, इधर आपको राजगढ़ मिलेगा, इधर श्योर मिलेगा और फिर श्योर के इधर है जो आप भोपाल आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास और शाजापुर। तो देखिए रतलाम से शेयर कर रहा है उज्जैन, इधर धार से भी शेयर कर रहा है, आगर मालवा है और उसके अलावा देवास है, शाजापुर है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है और ये मैप से आप अच्छे से कर सकते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, कम से कम इजीली याद हो जाएगा। अब मैप में दिखा देते हैं हम आपको, इससे और आसान ही रहेगी। देखिए ये उज्जैन है, इधर रतलाम है, ये शाजापुर है, आगर मालवा है, इधर इंदौर, देवास, धार, इधर फिर ये श्योर आ जाता है, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, भोपाल, ऊपर राजगढ़ है। तो आप ये मैप जरूर याद कीजिएगा। कोई भी परियोजना है, करंट अफेयर्स है या ज्योग्राफी है, मैप से अच्छे से समझ में आएगी। हाल ही में खबरों में रही जस्टिसिया क्या है? जस्टिसिया आपने रिसेंटली यूएई, संयुक्त अरब अमीरात सौर प्रणाली, उसने ये जो सौर प्रणाली की का एक तरीके से यूं कहें कि उसकी हिस्ट्री और जो जीवन की संभावना है उसकी उत्पत्ति की जांच के लिए एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक नया अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है यूएई। और यूएई का जो ये एस्ट्रॉइड मिशन है जस्टिसिया, इस एस्टेरॉइड मिशन में अलग अलग एस्टेरॉइड है जो उनका दौरा रहेगा, जमीन पे उतरना रहेगा, ये है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जस्टिसिया 29 क्या है, 269 क्या है, जस्टिसिया 269 क्या है। तो आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड है, यूएई का है ये। भगोरिया मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है? भगोरिया है, ये भील जनजाति से संबंधित है। फागुन के महीने में भगोरिया पर्व या भगोरिया नृत्य इसको नाम दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश में मालवा, धार, झाबुआ या फिर खारगोन, इसके अलावा बड़वानी, इनमें ये धूमधाम से ये आदिवासी जो बेल्ट है इसमें मनाया जाता है भील जनजाति द्वारा भगोरिया लोक नृत्य। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए ताकि याद रहे। हम ये रेगुलर करवाते रहेंगे आपको ये टेस्ट। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। और कोई भी डाउट है, क्वेरी है, निसंकोच पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।